का चेहरा और उनका माने देवी का रूप हमेशा रोज दिखाई दे रही है। होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप जिस चीज को सोचते हैं या जिस चीज से कनेक्ट होकर हमको खुशी मिलती है, मन शांत होता है, कितनी बार हमको वो दिखता है। ठीक है। मेडिटेशन का सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, यस मैम। और जो एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है। अच्छा, ओके। आज हम लोग जो करेंगे उसमें कोड कटिंग करेंगे। कल आप लोगों से मैं ये छूट गया था मुझसे। कोड कटिंग में क्या है, जिससे भी हमारा पुराना कोई कार्मिक रिलेशन होता है जो इस जन्म में हमको तकलीफ दे रहा है। होता है ना, कितनी बार देखिएगा दो जनों में बहुत अच्छा रिलेशन हो, जैसे पति पत्नी है, अच्छा रिलेशन होना चाहिए लेकिन नहीं है, और एक दूसरे को तकलीफ कुछ ज्यादा देते हैं। बॉस है, बिना मतलब के एम्प्लॉय को परेशान कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस को कर रहा है, भाई बहन है या कोई भी। तो आज हम उस कार्मिक रिलेशन से, उस इंसान से रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं। वो जो कार्मिक रिलेशन है जिसके कारण वो जो तकलीफ है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उसको हम लोग कट करेंगे। तो उसको कहते हैं कोड कटिंग कहते हैं। कैसे करते हैं? राइट हैंड से सीजर की तरह कट करेंगे। जब मैं बोलूंगी कि अब कट करना है कोड, तो राइट हैंड से सीजर की तरह कट करेंगे और उस इमोशन को हम लोग थ्रो करेंगे। बाकी का मैं गाइड करूंगी। इस चीज को समझिएगा कि जब हम लोग कोड कटिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं, और ये 3 बार करेंगे। ये फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, और ये थर्ड थ्रो। और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। ये चीजें रेकी में भी सिखाई जाती हैं। रेकी को जितने लोग भी, यदि कोई है यहाँ पे हीलिंग में, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग में है, रेकी, हाँ, आप लोग भी करते हैं विनीता जी ये चीज, कट एंड थ्रो वाला। किसी भी तरह की हीलिंग में ये चीज सिखाई जाती है। और बिलीव कीजिए, जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी, सपोज आपकी किसी से लड़ाई हुई, आप जो मैं कोड कटिंग करना सिखाऊंगी उसमें आप लोग ये चीज अप्लाई करने लग जाइए डेली की लाइफ में। कभी किसी से बात हो गई, किसी ने मन दुखा दिया आपका, आप मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहले उससे माफी मांगेंगे हम लोग मेडिटेशन में, फिर हम लोग उसको माफ करेंगे, फिर हम लोग अपने आप को माफ करेंगे और उस कार्मिक रिलेशन को कट करके थ्रो करेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इनफैक्ट ये आप किसी दूसरे के लिए भी हीलिंग में कर सकते हैं। विनीता जी, आप लोग को जब हीलिंग का काम मिलता है तो आप लोग ये काम करती होंगी दूसरों के बिहाफ में। हाँ जी, हम किसी और के लिए भी करते हैं हीलिंग। ठीक है। तो फिर हम करने के बाद कॉर्ड कट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से करते हैं, प्लेसेंटा के ऐसे करके। हाँ, सबका एक, जैसे जितने भी लोग होते हैं ना, सबका एक अलग, जैसे होम्योपैथी की दवाइयां अलग होती है, एलोपैथी की अलग होती है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग जब हम करते हैं तो उस वो कार्मिक रिलेशन को हम लोग वहां पे खत्म करते हैं कि जिससे और कैरी फॉरवर्ड होके वो नहीं जाए। मेरी एक क्लाइंट थी, थोड़ा सा टाइम मैं बता देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ना एक दूसरे के, बोलते हैं ना कि शुरू में थोड़ा टाइम तो ठीक रहा, उसके बाद एक दूसरे को तकलीफ देने में मजा आने लग गया था। और जब उनको मेडिटेशन कराया गया तो पता चला कि वो लोग फील किया ऐसा कि वो लोग ना पिछले जन्म में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कुछ हुआ है उनके साथ। ये लोगों उन ये उन दोनों की फीलिंग है, ये मैंने उनको कुछ नहीं कराया, मेडिटेशन में उनको ऐसा फील हुआ। और जब कोड कटिंग कराया गया, उसके 6-7 महीने के अंदर अंदर उनका रिश्ता पहले से बेटर होने लग गया। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ किसी का रिश्ता खराब है, आज किसी एक इंसान को सोच लीजिए, जब उनसे ठीक हो जाए फिर दूसरे के साथ कर लीजिए। ठीक है। हो सकता है ना हमारे मल्टीपल रिलेशन खराब हो सकते हैं किसी से, तो जब भी हो इस चीज को उस इंसान के साथ इमेजिन करेंगे और कोड कटिंग करेंगे। इंसान से कोड कटिंग नहीं करना है, उस सिचुएशन से करना है। ठीक है। चलिए। आज मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं कि आप बहुत डल लग रहा है आज। जब क्लींजिंग होता है, क्योंकि आज हम लोग जो क्लींजिंग कर रहे हैं वो अपने हार्ट चक्र का किए हैं, बहुत शांत हो जाता है असल में, बहुत सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक है। तो वो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, लेकिन वो जब शांति का प्रोसीजर चल रहा है ना, अभी क्लींजिंग का प्रोसीजर चल रहा है, तो ये होगा 9वें दिन में। आपको लगेगा, जो लोग 9 दिन का पूरा करते हैं उनको फील होता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है। बट मैम मैं आज बहुत एक्टिव हूँ कंपेयर टू कल के। होगा भी, आज हो ऐसे जाएगा, आज थोड़ा सा ढल हो जाएगा। हाँ, कल मेरा थोड़ा डर डर था, बट आज पूरा दिन मैं बहुत ही एक्टिव थी। हाँ,
अरे वाह, बस सुखबीर चावला जी का बीपी ड्रॉप हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। अ, वैसे आप लोग शुगर बीपी यदि चेक करते हैं रेगुलर तो आप चेक करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा तो वेट भी मतलब मैं वेट को लेकर थोड़े से कॉन्शियस रहती हूँ, मेरा तो इस 9 दिन में वेट भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सब लोग कैमरा खोल लीजिए। अच्छा, किसी ने, जब मैं ब्लेसिंग भेजती हूँ, कितने लोगों को अपने बॉडी में या अपने आसपास में कोई वाइब्रेशन फील होती है? होती है सोनी जी, विवेक जी को, पूजा जी को, सुखप्रीत जी को होती है, निशा जी को होती है। बहुत अच्छा है। जिसको होती है उसके लिए तो अच्छा ही है, जिनको नहीं भी होती है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ब्लेसिंग सबके पास बराबर ही जाती है। पर जब मैं ब्लेसिंग भेजती हूँ ना, तो एक डीप ब्रीथ लिया कीजिए। ठीक है, सारिका जी को भी होती है, बहुत अच्छा है। एक डीप ब्रीथ के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आपको ब्लेसिंग्स पूरी तरह से फील होगी। ठीक, मेरी क्यों, यदि कोई भी हमको जब ब्लेस करता है ना, जैसे हम जब पाँव छूते हैं, तो एक ब्रीथ इन करके, एक डीप ब्रीथ लेकर, उसके बाद आप ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से झुक के पाँव छुइए। उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है हमको, भले वो दे या नहीं दे, पर आपने अपनी तरफ से किया है तो मिलती है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेंगे। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु गणेश जी का नाम लेके शुरू करेंगे। आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहला प्रणाम हम परम पिता परमेश्वर को करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो। अपने माता पिता को सब दूसरा प्रणाम करेंगे। अपने गुरुजन को प्रणाम करेंगे। एंड रिलैक्स, अपनी आंखें खोल लेंगे। दोनों हाथ हवा में खोलेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लुक एट द स्काई। पूरी गहरी सांस भरते हुए आसमान को देखेंगे। पूरी आकाशीय ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, विथ ब्रीथ आउट, कम टू द सेंटर एंड हग योरसेल्फ टाइट। अपने आप को पूरी तरह से हग कीजिए, अच्छे से। आप सोचिए यूनिवर्स आपको गले लगा रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को प्यार कीजिए। जब हम खुद को प्यार करते हैं, जब हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स हमको रिस्पेक्ट करवाता है। जिनको लगता है कि हमको कोई प्यार नहीं करता, अपने आप से आप प्यार कीजिए। यूनिवर्स हेल्प करेगा कि आपको जिनसे प्यार है वो आपको प्यार करेंगे। अपने खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को रिस्पेक्ट दीजिए। फिर से हाथ खोलेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। डीपर, टेक अ डीप ब्रीथ इन, फिर ब्रीथ आउट, कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। आराम से बैठेंगे। आज हम चिन्मय मुद्रा में बैठेंगे। ये फर्स्ट 2 फिंगर थंब से लगाएंगे। ये चिन्ह मुद्रा है, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट 2 फिंगर हम लोग थंब से लगाएंगे और बाकी की 2 फिंगर खुली रखेंगे। ठीक है, इस मुद्रा में बैठेंगे।
यदि कोई इस तरह से नहीं बैठ पा रहा है तो नॉर्मल भी बैठ सकता है ज्ञान मुद्रा पे, ऐसे भी नहीं बैठ पा रहा है तो नॉर्मल ओपन टू स्काई करके बैठ सकता है। पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेंगे, पूरा ध्यान उंगलियों पे लगेगा नहीं, पूरा ध्यान हमारे जिस जिस बॉडी पार्ट पे मैं बोल रही हूँ वहां पे लगेगा। ठीक है, चिन्मय मुद्रा में आराम से बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेच, शोल्डर लूज, स्पाइन को आसमान की तरफ खींचते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखेंगे आपके वेस्ट से पूरा ऊपर आसमान की तरफ आप खींच रहे हैं अपनी बॉडी को। पूरे प्रोसीजर में हम इसी तरह से स्ट्रेट बैठेंगे। और जिन लोगों ने, कुछ लोग मुझे नाम नए दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है वो याद रखें, अपनी आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे प्रोसीजर में हमें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। ठीक है, टेक अनदर डीप ब्रीथ इन विथ ब्रीथ आउट, क्लोज योर आईलिड हाफ, अपनी आंखों को आधा बंद करेंगे, धीरे धीरे आंख खुद ब खुद बंद हो जाएगी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, टेक अ डीप ब्रीथ इन, मुंह से सांस छोड़ेंगे, टेक अनदर डीप ब्रीथ इन, टेक अनदर डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। अब जितना भी ब्रीदिंग करेंगे वो हम नाक से ही करेंगे, नॉस्ट्रिल से ही करेंगे। आपकी थॉट प्रोसीजर देखिए, ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, बॉडी पे स्टेबिलिटी आ चुकी है। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, आईब्रोज के बीच में। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं, हमारी बॉडी पे हर ऑर्गन का एक प्लेस है, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह है। आत्मा की जगह है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, थोड़ा सा अंदर गहराई की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमारी आत्मा स्टे करती है। इसीलिए जब तिलक लगाया जाता है, हम लोग आत्मा को एक्टिव किया जाता है। पहले लोग रोज तिलक लगाते थे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। 3 टाइम ओम की चैंटिंग करेंगे और अब अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन, relax your facial muscles, relax your eyes muscles, relax your laugh line. फील कीजिए कि आकाश से, आसमान से एक येलो कलर की लाइट आपके सर पे पड़ रही है। डिवाइन लाइट है, गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट, येलो कलर की डिवाइन लाइट है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the energy from the universe and let it go. येलो कलर की लाइट आपके पूरे शरीर पे पड़ रहा है। आपका शरीर है ही नहीं, सिर्फ एक प्रकाश पुंज है गोल्डन कलर का।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पूरा शरीर आपका एक प्रकाश पुंज है। ऑरा फैलता जा रहा है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो पूरा कमरा आपके शरीर की ऊर्जा से, आपके शरीर की चमक से, प्रकाश पुंज से जगमगा रहा है। अपना पूरा ध्यान सोलर प्लेक्सस चक्रा पे लेकर आएंगे, जो कि नाभि से 2 उंगली ऊपर है। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो नाभि पे अपना ध्यान लगाएंगे। जब हम सांस ले रहे हैं तब हमारा पेट बाहर आएगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। फील कीजिए कि येलो कलर का चक्र वहां पे घूम रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक येलो कलर का चक्र घूम रहा है। कहते हैं येलो कलर विष्णु भगवान का कलर है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। उस चक्र का साइज बढ़ता जा रहा है। उस चक्र के साइज को बढ़ता हुआ देखिए। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, नारायण हरि ओम। येलो कलर के चक्र को देखिए, फील कीजिए कि वो वहां पे घूम रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सोलर प्लेक्सस पॉइंट पर वो चक्र घूम रहा है और वो बड़ा होता जा रहा है। वो आपको ऑरा है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Take a deep breath in and let it go. We'll start chanting. यहाँ की चैंटिंग रम है, RUM रम। जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो ओम की चैंटिंग कर सकता है। पहले डीप ब्रीथ लेंगे और उसको पूरी तरह से सांस को छोड़ेंगे। We'll start for chanting. Take another deep breath in. Ram. Spine stretch, shoulder loose, keep a gentle smile on your face and complete focus on your solar plexus chakra. Take a deep breath in. Ram.
रम 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 and relax, complete relax. पूरा ध्यान सोलर प्लेक्स चक्र पे ही रहेगा। Take a deep breath in and let it go. पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पे लेकर आएंगे। जब बैठे हैं तो हिप्स का जो भाग जमीन पे टच कर रहा है वहां पे रूट चक्र है। फील कीजिए कि एक रेड कलर का चक्र वहां पे घूम रहा है। फील कीजिए कि रेड कलर का चक्र वहां पे घूम रहा है। Take a deep breath in and let it go. और वो चक्र का साइज बढ़ता जा रहा है और एक आसन की तरह बन गया है जिसपे आप बैठे हुए हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल के भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान सैक्रल चक्र पे लेकर आएंगे। नाभि से 2 उंगली नीचे है सैक्रल चक्र। बेली बटन से 2 उंगली नीचे है सैक्रल चक्र। फील कीजिए कि येलो कलर ऑरेंज कलर का एक चक्र घूम रहा है वहां पर। फील करेंगे ऑरेंज कलर का चक्र घूम रहा है वहां पर।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. Take a deep breath in and let it go. Slowly and steadily bring your full attention on your heart. धीरे धीरे अपना पूरा अटेंशन अपने हार्ट चक्र पे लेकर आएंगे. आप लोगों ने सुना होगा अर्ली मॉर्निंग लोग लाफ्टर थेरेपी देते हैं. हाथ उसी तरह से दोनों हाथ हवा में उठा लीजिए ऊपर की तरफ और हंसना है, तेज तेज हंसना है. Take a deep breath in and relax. अपने चेहरे की हंसी को देखिए. हृदय को चेक कीजिए. आराम से बैठेंगे, हाथ को आराम से अपनी गोदी पे रखेंगे. अपने चेहरे की स्माइल को फील कीजिए. 2 दिन आपने जितना भी हृदय को क्लींस किया था, आज उसकी स्ट्रेंथ को देखिए, एनर्जी को देखिए. ठीक है, डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो. फील कीजिए कि वहां पे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं. कमल का, गुलाब, हाइबिस्कस, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं. ठीक है, डीप ब्रीथ इन. पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पे लगाइए. जय गणेश जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा. लाडुअन को भोग लगे, संत करे सेवा. लाडुअन को भोग लगे, संत करे सेवा. Take a deep breath in and let it go. धीरे धीरे अपना पूरा टेंशन अपने गले पे लेकर आएंगे. Take a deep breath in and let it go. जिनको फील होता है कि उनके बोलने के कारण लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, मन ज्यादा खराब होता है, या अपनी बोली के कारण ओवर थिंकिंग का शिकार होना पड़ता है, आज यूनिवर्स से एक डिवाइन एनर्जी लेंगे और पूरी तरह से उस दोष को हम अपने शरीर से बाहर निकालेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Grab the energy from the universe and cleanse your throat chakra completely.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय. Slowly and steadily bring your attention on your tongue. अपनी जीभ पे पूरा ध्यान लेकर आएंगे. पूरा ध्यान अपनी जीभ के टिप पे रखेंगे, सबसे आगे वाले भाग पर. माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि हम जब भी बोलें इतना मीठा और इतना प्यारा बोलें कि लोगों के घाव पे मरहम का काम करे. जिनके दिल दुखे हुए हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके लिए वो मरहम का काम करे. Take a deep breath in, grab the divine energy from the universe and let it go. भूल से भी कभी हमारे मुंह से कड़वा कुछ नहीं निकले जो किसी को घाव दे जाए. Take another deep breath in. अब अपना पूरा ध्यान जीभ में छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन सारे छिद्रों पे अपना ध्यान लगाएंगे. अपना पूरा ध्यान अपने नाक पे लेकर आएंगे. दोनों नासिकाओं पे छिद्रों पे अपना ध्यान लगाएंगे. देखिए कैसे हम अपने प्राण को संचार दे रहे कर रहे हैं, कैसे प्राण को ऊर्जित कर रहे हैं. आज हम सब सांस ले रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके अंदर प्राण एक्टिव हो रहा है. हम जिंदा हैं क्योंकि सांस ले पा रहे हैं. बिल्कुल खजाने की तरह सांस को लीजिए कि बहुत ही भगवान की असीम कृपा है जो हम सांस ले पा रहे हैं. फील कीजिए कि आप अपने अंदर कितनी दुनिया की कितनी सुंदर एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं. और जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर जा रही है, आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है. उस तरह से रिलीज कीजिए. हर सांस पे फील कीजिए कि आपकी जिंदगी आपके अंदर जा रही है, प्राण आपके शरीर में जा रहे हैं. और जब भी ब्रीद आउट कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी के सारी नेगेटिव चीजें बाहर जा रही हैं. सारे दुख तकलीफ सब बाहर जा रहे हैं. धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में लाएंगे. आज हम ब्रेन की क्लींजिंग करेंगे, अपने थॉट्स की क्लींजिंग करेंगे. पूरा ध्यान ब्रेन पे लगाइए. अखरोट की शेप की तरह होता है हमारा ब्रेन. अखरोट को यदि 20 से डिवाइड किया जाए तो हमारा ब्रेन बिल्कुल वैसा ही है. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड deeply observe your brain.
पूरा ध्यान आपके ब्रेन पे रहेगा। आज यूनिवर्स से हम वो डिवाइन एनर्जी लेंगे जो हमारे थॉट को क्लियर करेगी। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the divine energy from the universe and cleanse your thought. And keep doing this. Deep breathe in, cleanse yourself. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, मरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। Take a deep breath in and cleanse your brain, cleanse your thought. अब पूरा ध्यान अपने घर के मेन डोर पे लगाएंगे। देखिए वहां पर लाल पांव के छाप दिखाई देंगे आपको। माँ खुद चलकर आ रही हैं। देखिए सामने से कौन आ रहा है आपके पास। माँ के चरणों को देखिए। पूरा ध्यान माँ के चरणों पे लगाएंगे। माँ के पूरे रूप श्रृंगार को देखिए। माँ के पूरे रूप श्रृंगार को देखिए। आज माँ को आप फूलों का आसन देंगे जो आपके हृदय पे खिले थे। आज आपके हृदय में जो फूल खिले थे, आज आप माँ को उसका आसन देंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन। माँ को आसन ग्रहण दीजिए। माँ को बोलिए कि आसन ग्रहण करेंगी। रिक्वेस्ट कीजिए माँ से कि आसन ग्रहण करेंगी। जो आपके हृदय में फूल खिले थे, आज आप उनका आसन दे रहे हैं माँ को। माँ के पूरे रूप को बहुत सुंदरता से निहारिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। वहां के रूप को बहुत अच्छे से निहारिए। उनके हाथों को देखिए, कितनी भुजाएं हैं उनकी। उसमें जो भी अस्त्र शस्त्र है उनको देखिए। माँ की आंखों के भाव को पढ़िए। माँ के चेहरे की स्माइल को देखिए। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ठीक है, डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। माँ को भोग लगाएंगे। ये एक्टिविटी करनी है आप लोग को। फील कीजिए कि लेफ्ट हैंड में एक बॉल है और उसमें खीर है। खीर का एक बॉल लेंगे। राइट हैंड से फर्स्ट 2 फिंगर से और थंब को जोड़कर एक बाइट बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर, पहली 2 उंगली और अंगूठे को जोड़कर एक बाइट बनाएंगे। क्लींस करेंगे खुद को। टेक अ डीप ब्रीथ इन
Grab the divine energy from the universe and cleanse yourself. माँ को भोग लगाएंगे। तेरा तुझको अर्पण, मैया क्या लागे मेरा। Take a deep breath in and let it go. मिडिल 2 फिंगर और थंब को जोड़कर एक दूसरा बाइट बनाएंगे। क्लींस करेंगे खुद को। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड क्लींस योरसेल्फ। जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो पूरी तरह से क्लींस हो जाते हैं। माँ को भोग लगाते टाइम माँ के चेहरे को निहारिए, उनके हाव भाव को निहारिए। देखिए उनके नाक में नथ हो सकती है, देखिए कितनी, आप उनकी ब्यूटी को निहारिए, उनके भाव भाव को निहारिए, उनके सारे श्रृंगार को निहारिए। भव्य रूप है माँ का। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। तीसरा बाइट बनाएंगे लास्ट की 2 फिंगर्स और थंब को जोड़कर। क्लींस करेंगे खुद को। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। माँ को भोग लगाएंगे। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग की स्वामी तुम हो भोग लगाओ। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। अब चारों फिंगर और थंब को जोड़कर लास्ट बाइट बनाएंगे। क्लींस करेंगे खुद को। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। माँ को भोग लगाएंगे। पूरा वात्सल्य लुटा दीजिए माँ पर। हमारा बच्चा जब हमसे प्यार करता है तो हमको कितना प्यार आता है बच्चे पर। शबरी के बेर, माँ से बोलिए जब शबरी के बेर खा सकते हो, सुदामा के चावल खा सकते हो, तो मुझ गरीब की भी नैया पार लगा दो माँ। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। आराम से बैठेंगे। माँ के रूप को निहारिए, माँ के सौंदर्य को निहारिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सोने मन में जल गई बाती। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। माँ को जल अर्पण करेंगे। माँ के चरणों पे हाथ रखेंगे अपने और पूरी तरह अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यकीन मानिए पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, जग जीत जाएंगे आप। पूरी तरह से नतमस्तक हो जाएंगे माँ के सामने और फील कीजिए माँ का हाथ अपने सर पे, फील कीजिए माँ के हाथ की एनर्जी अपने सर के ऊपर, फील कीजिए। दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। टेक अ डीप ब्रीथ इन, रिलैक्स। फील कीजिए कि माँ आपको इस शरीर से निकालकर ऊपर परम धाम पे लेके जा रही है, आसमान की तरफ।
आसमान से ऊपर, तीनों लोकों से ऊपर, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक से कहीं ऊपर आप एक परम धाम पे पहुंच चुके हैं। फील कीजिए, उस खुशबू को फील कीजिए आप। वहां पे एक डिवाइन खुशबू है, उसको फील कीजिए। पूरी तरह से उस खुशबू को फील कीजिए। देखिए सामने कौन है आपके। देखिए आपके सामने कौन है। टेक अ डीप ब्रीथ इन। सामने खुद परम पिता परमेश्वर है, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। फील कीजिए कि माँ और शिव बाबा का अर्धनारीश्वर रूप आपके सामने खड़ा हुआ है। जिनको भी झूमने का मन कर रहा है वो झूम सकते हैं। माँ को नृत्य बहुत पसंद है, पूरी तरह से झूम जाइए। Take a deep breath in and let it go. बाबा को बताइए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। यदि आज हम सांस ले रहे हैं तो थैंक यू। बाबा को थैंक यू बोलेंगे। यदि आज हमारे सर के ऊपर छत है, थैंक यू। आज हमने खाना खाया है तो थैंक यू। स्वच्छ पानी पिया है तो थैंक यू। हमारे तन पे कपड़े हैं तो थैंक यू। हम परिवार में रहते हैं तो थैंक यू। जो लोग परिवार से दूर भी रहते हैं पर परिवार है तो भी थैंक यू भगवान को बोलेंगे। हमें अपना जेंडर पता है तो थैंक यू। हमारे शरीर सारे अंग मौजूद हैं, थैंक यू। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं तो थैंक यू बोलेंगे। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी जीने को तरस रहे हैं। शिकायत करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन भगवान ने जितना हमें दिया है उसके लिए हर पल थैंक यू बोलेंगे तो कम पड़ जाएगी एक जिंदगी। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। भगवान को पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए। बहुत दिया है भगवान ने, बहुत। आज हमारे पास जॉब है तो थैंक यू। हम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी थैंक यू। जीने की एक आस है हमारे पास, थैंक यू। अब हम कुछ अफर्मेशन बोलेंगे, आप मेरे साथ साथ सोचेंगे ब्रेन में, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं समृद्ध हूं। मैं प्रॉस्पेरस हूं।
पूरे विश्वास के साथ सोचना है, पूरे जैसे बच्चा एक बच्चा यदि अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मेरे पास ये तो है, तो कितनी बार पेरेंट लेकर आ जाते हैं बच्चों का विश्वास रखने के लिए। बस यहाँ पे हम बच्चे ही हैं, पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे ये हमारे पास है, हमारे जो परम पिता है, माता है, वो हमको देंगे वो चीज। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं रिस्पेक्टेड हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पुण्य के खाते में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, मेरे पुण्य के खाते में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। मेरे दान के खाते में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझसे सब खुश रहते हैं, मैं सबसे खुश रहती हूँ, मैं सबसे खुश रहता हूँ। मेरी सोच बहुत खूबसूरत है, मेरी वाणी बहुत खूबसूरत है, मेरा हृदय बहुत खूबसूरत है, मेरी दृष्टि बहुत खूबसूरत है। मैं जिसके घर में या जिसकी शॉप में चला जाऊं, उनको भी धन लाभ करा देती हूँ, मैं उनको भी धन लाभ करा देता हूँ। अब आपकी जो अपनी अफर्मेशन जो पेपर पे लिखा है उसको पूरे श्रद्धा और भाव के साथ सोचेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय शांति शांति शांति। फील कीजिए अर्धनारीश्वर रूप का, माता पिता के अर्धनारीश्वर रूप का हाथ आपके सर पर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब जयकारा लगाएंगे, मुंह से बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना है। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय, जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय, जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय।
टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड लेट इट गो। माँ बाबा से परमिशन लेंगे, आज्ञा लेंगे और इस लोक में वापस आएंगे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल के भी कोई भूल होना। अब हमें एक डिवाइन एनर्जी आ गई है, डिवाइन पावर आ गया है। अब हम यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स भेजेंगे। सब ब्लेसिंग की मुद्रा पे बैठ जाएंगे, जैसे हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रख लेंगे। स्ट्रेच योर स्पाइन, लूज योर शोल्डर, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। और सर के पीछे की तरफ फील करेंगे कि गोल्डन कलर का चक्र घूम रहा है, जैसे भगवान के पीछे एक गोल्डन कलर का चक्र घूमता है। ये आपका ऑरा है। ये जो चक्र पीछे घूमता है, भगवान में मंदिरों में दिखाते हैं, वो ऑरा है उनका। और जब हम देव तुल्य हो जाते हैं डिवाइन एनर्जी से, तो हमारे में वो ऑरा हो जाता है, आ जाता है कि हम जब दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो पूरा होता है। फील कीजिए आपके पीछे में, सर के पीछे में गोल्डन कलर का चक्र घूम रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। पहली ब्लेसिंग हम उन लोगों को देंगे जिनको हम जानते ही नहीं है। कोई सेना बॉर्डर पे खड़ा है, सैनिक है हमारे, कोई भी जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, जो लोग तकलीफ में है, शारीरिक आर्थिक मानसिक तकलीफ में है। फील कीजिए कि उनकी सारी प्रॉब्लम आपके एक आशीर्वाद से दूर हो रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड सेंड देम ब्लेसिंग्स। तथास्तु। दूसरी ब्लेसिंग हम उन सारे जीवों को भेजेंगे जो बोल नहीं पाते हैं, जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी तकलीफ में है, जो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, वो बंद के रख, कोई उनको बांध दिया है, किसी ने मारा है, वो खुद तकलीफ में है। उनकी सारी तकलीफ से उनको मुक्ति मिल चुकी है। टेक अ डीप ब्रेथ, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सेंड देम ब्लेसिंग। तथास्तु। तीसरी ब्लेसिंग हम उन सबको भेजेंगे जिनको हम जानते हैं कि तकलीफ में है। वो सब तकलीफों से मुक्ति पा लिए हैं और वो लोग बहुत खुश हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स एंड सेंड देम ब्लेसिंग। तथास्तु। चौथी ब्लेसिंग आप जो खास हमारे हैं, अपने हैं, उनको भेजेंगे। उन जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है, आर्थिक मानसिक शारीरिक, जो भी प्रॉब्लम है, वो सबसे उनको मुक्ति मिल गई है। वो बहुत खुश है, बहुत सुखी है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the energy from the universe and send your blessing. तथास्तु। आप में आज भी वो पावर है, जिसको आप तथास्तु बोलेंगे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। देव तुल्य हो जाता है जब एक आदमी पूरी तरह से मेडिटेशन करके आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट ब्लेसिंग आप मुझे भेजेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the energy from the universe and bless me. तथास्तु। नेक्स्ट ब्लेसिंग आप खुद को भेजेंगे कि जितनी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, जो भी, वो पूरी तरह से आपको छोड़ के चली जा चुकी है और आप बहुत समृद्ध हो चुके हैं, हर तरह से ओवरऑल समृद्ध हो चुके हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the divine energy from the universe and bless yourself.
लास्ट एनर्जी हम पंच तत्व को भेजेंगे जिनसे हम बने हैं और उसी में विलीन हो जाना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स और पंच तत्व को ब्लेसिंग भेजेंगे। तथास्तु। अब आप लोग नॉर्मल बैठेंगे, आराम से अपने हाथ को गोदी पे रखेंगे। मैं ब्लेसिंग्स भेजूंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे। तथास्तु। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। हसतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मां अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग उन इंसानों के बारे में सोचेंगे। कोई एक इंसान हो सकता है, एक दो लोग और हो सकते हैं, जिनके साथ इस जन्म में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चाहे हमारे मन का तकलीफ हो, चाहे वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन तकलीफ है। उनके बारे में सोचेंगे, उनको अपने ब्रेन पे पूरी तरह लेकर आएंगे, सोच में पूरी तरह से लेकर आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। पहले हम उनसे सच्चे दिल से माफी मांगेंगे। मेरे साथ साथ सोचेंगे, मैं अपने सच्चे हृदय से, अपनी आत्मा से, मन से भगवान को साक्षी मान के आपसे अपनी गलतियों की माफी चाहता हूँ, अपनी गलतियों की माफी चाहती हूँ। मुझे माफ करें। मैंने इस जन्म में या किसी भी जन्मों में किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया है, हर्ट किया है, तो मुझे माफ करें। और बिल्कुल सच्चे हृदय से उनसे माफी मांगिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द डिवाइन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। अब आप सच्चे हृदय से उनको क्षमा कर दीजिए। पूरे सच्चे हृदय से क्षमा करेंगे। हो सकता है उन्होंने किसी जन्म में आपके साथ बुरा किया हो, जिसका कारण अभी भी कार्मिक रिलेशन बाकी है। आप उनसे बोलेंगे, उन सोच को लेकर आइए, उस इंसानों को लेकर आइए जिसके साथ आपका रिलेशन खराब हो रहा है। मैं सच्चे हृदय से, अपनी आत्मा से, इस मन से भगवान को साक्षी मान के पूर्ण रूप से मैं तुमको माफ करता हूँ। मैं तुमको माफ करती हूँ। सच्चे हृदय से माफी दे दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, grab the divine energy from the universe and let it go. तीसरी माफी खुद को देंगे। कितनी बार होता है हम लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। सबसे पहले अपने आप को माफ करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स और अपने आप को बोलिए, भगवान को साक्षी मानकर मैं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पूरी तरह से माफ करती हूँ, पूरी तरह से माफ करता हूँ। अब हम कोड कटिंग करेंगे। जो भी इमोशंस है
उसके लिए राइट हैंड को उठाएंगे, उस सारे कार्मिक रिलेशन को हम अपनी जिंदगी से कट करके हटा रहे हैं। राइट हैंड से कट करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, grab the divine energy from the universe and cut that karmic relation, cut that cord and throw. Take another deep breath in, cut that cord and throw. Keep a gentle smile on your face कि आज आपका कार्मिक रिलेशन वो स्टॉप हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। अब वो इंसान आपको तकलीफ नहीं देने वाले हैं। Take another deep breath in, grab the divine energy from the universe and cut the cord and complete relax. जो लोग योग निद्रा में जा चुके हैं वो सोते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग फील करेंगे कि अब आंख खोलना है, वो अपने हथेली को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, और जब आंख खोलेंगे तो अपनी अफर्मेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। जान डाल देंगे उस अफर्मेशन पे। एक स्माइल के साथ पढ़िए जैसे वो विश पूरी हो चुकी है। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे, तथास्तु। जिन्होंने पढ़ लिया है वो फिर से अपनी आंखें बंद करेंगे और 36 टाइम अपने हथेली को रब करके आंखों पे रखेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीमामृता। अब अपनी हथेली की रेखाओं को देखते हुए आंखें खोलेंगे और रेखाओं को बहुत अच्छे से डीपली ऑब्जर्व कीजिए। उसमें हर चीज अच्छी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि हर चीज अच्छा लिखा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ, मैं धनवान हूँ। अच्छा अच्छा उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, हमारे माता पिता सुखी हैं। जो यहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कि हम फर्स्ट आ रहे हैं स्कूल में, हमारा स्कूल में बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हैं, हम ऑफिस में बहुत अच्छे से सक्सेस कर रहे हैं। तथास्तु। ठीक है, आप लोग का हो गया मेडिटेशन। दूध पियेंगे थोड़ा सा, जो लोग वीगन है वो लोग गर्म पानी, बाकी लोग दूध में कुछ भी ऐड नहीं करना है। फिर यूरिन पास करेंगे और कम से कम आधी पौन घंटा मोबाइल में ज्यादा नहीं लगेंगे। गीता जी कुछ बात करना है? ठीक है, चलिए, जय माता दी, गुड नाइट। किसी को कुछ बोलना है क्या? ठीक, गुड नाइट।